हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर के पुराने पेपर का पार्ट 21 और 22। ठीक है। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था आपका वर्ष 2017 में और उसी का मैं कंप्यूटर का पेपर यहाँ पे करा रही हूँ। अभी तक 20 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये पेपर हुआ था आपका पटवारी रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017, 20 दिसंबर 2017 को 9 AM शिफ्ट 1 में। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर होता है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, मॉनिटर क्या होता है। तो दोस्तों, मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस। क्या है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपको आउटपुट किसके रूप में शो करता है, इमेज के रूप में, फिल्म के रूप में, मूवीज के रूप में क्या करता है, आपको आउटपुट शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश से कोऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, डॉस जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी है और यूनिक्स भी है, लेकिन जावा क्या है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है कि जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, मैकफी, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके एंटीवायरसेस हैं। लेकिन माई एसक्यूएल दोस्तों ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये एंटीवायरस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज दिया गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है माइस्क्वेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों, नोटपैड फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है TXT। क्या होता है, TXT होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। DOCX क्या है, ये डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। एक्स जो है, एक्स का यूज दोस्तों न्यू वर्जन को इंडिकेट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्टिकल सेल को संदर्भित करता है जिसमें जानकारी भी हो सकती है। वर्टिकल सेल मतलब ये, ठीक है, वर्टिकल सेल को कौन संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये है आपके ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और इसमें भी क्या होते हैं, जानकारियों को फीड किया जाता है, लेकिन वर्टिकल रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब देखिए यहाँ पे ये बताया है कि MS एक्सेल में वर्टिकल सेल को कॉलम्स के द्वारा दर्शाया जाता है और वर्कशीट में 256 कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं, 256 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि MS एक्सेल में यदि सूत्रों के लिए पंक्तियों या स्तंभों में डेटा की आवश्यकता है लेकिन सीट पर दृश्य नहीं होना चाहिए तो आप, ठीक है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे MS एक्सेल में यदि सूत्रों के लिए पंक्तियों या स्तंभों में डेटा की आवश्यकता है लेकिन सीट पर दृश्य नहीं होना चाहिए तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, पंक्ति या स्तंभ को छिपा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पंक्ति या स्तंभ को हम हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आप अपने प्रबंधन से, ठीक है, आप अपने प्रबंधक से ईमेल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ईमेल प्राप्त करते हैं। ईमेल में 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट संलग्न है। कितने हैं, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, संलग्न है। तो आप कितने संलग्नक देख सकते हो, ठीक है, आप कितने अटैचमेंट फाइल्स को देख सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो है हम पांचों के पांचों MS वर्ड डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय कंप्यूटर प्रयोगशाला या कार्यालयों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्यालय में अगर आप कंप्यूटर को क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो,
तो इसके लिए किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसके लिए स्थानीय, ठीक है, किसकी? स्थानीय नेटवर्क मतलब क्षेत्र जाल क्रम लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का क्या होता है? ज़रूरत होता है, ठीक है। अगर आप केवल एक स्थानीय नेटवर्क की आवश्यकता होती है तो इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का ज़रूरत होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है और इसका यूज़ स्कूल, कॉलेज या एक हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक, तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के जनक है एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर मतलब क्या हो गया? आपका पीसी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एडवर्ड रॉबर्ट पर्सनल कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं तथा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑगस्टा एडमिक को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, ठीक है। लेडी ऑगस्टा एडमिक को क्या कहा जाता है? संसार का पहला प्रोग्रामर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में आप किस मेन्यू से हेडर व फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप MS वर्ड में हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए कौन से मेन्यू को यूज़ करोगे? तो दोस्तों इसके लिए आप इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 साइन दिए गए हैं, 4 आइकन बना हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड अंडू के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड में अंडू के लिए जो है किस आइकन का यूज़ किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस आइकन का यूज़ किया जाता है किसके लिए? अंडू के लिए, ठीक है, अंडू के लिए। और अंडू का शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ जेड बटन, ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड बटन का यूज होता है अंडू के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है पैच। क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो बताया गया है कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पैच कहलाते हैं जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर में खामियों को दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका यूज़ करके अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। अगर आप किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल के साथ यू बटन, ठीक है। कंट्रोल के साथ यू बटन आप प्रेस करते हो तो आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट के नीचे क्या हो जाएगा? एक अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है ईमेल भेजना निम्न के समान है, ठीक है। ईमेल भेजना किसके समान माना जाता है? तो दोस्तों ये पत्र लिखने के समान है। किसके समान है? पत्र लिखने के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वह हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर से टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसका यूज़ कंप्यूटर से टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है किसी टेक्स्ट को क्या करने के लिए? ग्राफिक्स या टेक्स्ट को किसी कागज पे प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है, ठीक है। 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है बाइट। क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। और 4 बिट का बात करें, 4 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये निबल कहलाता है। क्या कहलाता है? निबल कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है दोस्तों कि MS वर्ड में लाइन स्पेस परिवर्तित करने के लिए अपनाया जाने वाला पहला चरण है, ठीक है। MS वर्ड में लाइन स्पेस परिवर्तित करने के लिए अपनाया जाने वाला पहला चरण क्या है? तो दोस्तों ये है आपका कंटेंट को सिलेक्ट करना, ठीक है। जब तक आप कोई कंटेंट सिलेक्ट नहीं करोगे
तो फिर आप कैसे जानोगे कि किसमें जो है हमें लाइन स्पेसिंग में चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रणी वेब ब्राउजर है, ठीक है। कौन सा एक अग्रणी वेब ब्राउजर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अग्रणी वेब ब्राउजर कौन सी है, तो ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, एक ही यहाँ पे वेब ब्राउजर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं, ठीक है। अभी तक जो है कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं, तो दोस्तों पांच पीढ़ियां ज्ञात हैं। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 55 तक रहा, सेकेंड जनरेशन 1956 टू 64 तक रहा, थर्ड जनरेशन आपका 1965 टू 75 तक रहा, और फोर्थ जनरेशन 1976 टू 89 तक, और फिफ्थ जनरेशन कब तक रहा, 1992 अब तक जो है। अभी जो आपका क्या चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जिसे हम 5G बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक टोटल कितनी पीढ़ियां ज्ञात है हमको, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि MS एक्सेल 2007 में चार्ट ग्रुप कौन से टैब में उपलब्ध होता है, ठीक है। अगर आप MS एक्सेल यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर आपको चार्ट ग्रुप यूज़ करना है तो वो कौन से टैब में मिलेगा, तो दोस्तों ये हमको इंसर्ट टैब में मिलता है। कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट 21 है, कंप्लीट होता है, ठीक है, पटवारी का। अब हम चलेंगे कहाँ, सेट 22 पर। और दोस्तों ये पेपर हुआ था आपका 20 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सुरक्षा में किसका अर्थ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है। तो किसका अर्थ होता है दोस्तों, ये होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए मतलब गोपनीयता, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ है कि सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत लोग पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता। मतलब जिसे परमिशन होगा ना वही केवल इसे पढ़ सकता है, इसके अतिरिक्त तो कोई और नहीं पढ़ सकता दोस्तों। ये होता है आपका गोपनीयता, जिसे कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी सही कन्वर्सेशन मुझसे हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स व फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स या फोल्डर को स्थायी रूप से मतलब क्या हुआ, परमानेंट डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है आपका शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ठीक है। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन जब आप प्रेस करते हो तो वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जाके कंप्लीटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है, ठीक है। परमानेंट आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 में किसमें, MS एक्सेल 2007 में किस टैब का इस्तेमाल करते हुए चार्ट को बनाया जाता है, ठीक है। कौन से टैब का यूज़ करके चार्ट को बनाया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए इंसर्ट टैब का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, इंसर्ट टैब का, क्योंकि इसी टैब में चार्ट हमको अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि MS एक्सेल 2007 में एक सेल में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में तोड़ने के लिए यूज़र किसका यूज़ करेगा, ठीक है। अगर एक एक्सेल में 2007 में एक सेल में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में अगर वो तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए किसका यूज़ करेगा, तो दोस्तों इसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ करेगा। किसका, रैप टेक्स्ट का यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है
सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल निम्न में से किसने किया था? ठीक है, सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था, किसने सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल? सेना ने किया था, आर्मी ने किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है? ठीक है, क्या एक ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो दोस्तों ये ब्राउजर मेन्यू में ब्राउजर हिस्ट्री उपलब्ध होती है। क्या होती है? ब्राउजर हिस्ट्री ब्राउजर मेन्यू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपका प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव, मॉनिटर, जॉयस्टिक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। ठीक है, परंतु प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने का सही तरीका नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एंटर कुंजी का यूज। ठीक है, एंटर कुंजी का यूज जो है ना, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने का सही तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है, आपके सामने 4 आइकन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है किस आइकन का उपयोग नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किया जाता है? ठीक है, न्यू वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को आईपी एड्रेस आवंटित करता है? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को आईपी एड्रेस आवंटित करता है? तो दोस्तों कौन सा है? वो है आपका DHCP। ठीक है, DHCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को आईपी एड्रेस क्या करता है दोस्तों? असाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? ठीक है, तो पहले क्या करोगे? कॉपी करोगे, उसके बाद पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है? ये हमको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कंट्रोल के साथ C बटन का यूज कॉपी के लिए यूज होता है और कंट्रोल के साथ V बटन का यूज पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर लंबा क्षैतिज बार क्या कहलाता है? ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर लंबा क्षैतिज बार क्या कहलाता है? तो बॉटम की बात हो रही है, तो दोस्तों ये कहलाता है टास्क बार। क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। ये आपका डेस्कटॉप हो गया और इसके देखिए इसके बॉटम में ये जो लंबा क्षैतिज बार होता है तो ये कहलाता है दोस्तों, जहाँ पे टाइमिंग वगैरह शो होती है, ये कहलाता है आपका टास्क बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहाँ दिखेगा? ठीक है, तो क्या कहलाता है जो कि आपके स्क्रीन पे ब्लिंक करता रहता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये कहलाता है कर्सर। क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है, माउस का कर्सर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय है। ठीक है, कौन से टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ईमेल। ठीक है, ईमेल टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ठीक है, अगर एक डेटा है उसे एक जगह से आप दूसरे जगह पे भेज रहे हो तो ये क्या करना कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका डेटा कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ठीक है, अगर डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, फिर उसके बाद नंबर्स हो गए, तो उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप क्या करना चाहते हो, अरेंज करते हो, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है शॉर्टिंग। क्या कहलाती है? शॉर्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा टैब रूरल को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस टैब का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यू टैब का यूज किया जाता है रूरल को सक्रिय करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है
कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो पूरे वेबसाइट के पेजों के लिए एक डोरवे के रूप में काम करता है। इसे निम्न नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुख्य पेज को, किसी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे किस पेज के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे होम पेज के नाम से जानते हैं। किस पेज के नाम से जानते हो? होम पेज के नाम से जानते हो। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि प्रोजेक्शन डिस्प्ले का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन डिस्प्ले का यूज किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों केवल सेमिनार, केवल कक्षा, केवल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों सेमिनार में, कक्षा में और मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, इन सभी में जो है प्रोजेक्शन डिस्प्ले का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 21 और 22 सेट जो है कंप्यूटर ओल्ड पेपर का कंप्लीट होता है। कल आपकी जो है शाम को 5 बजे नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि आपके कंप्यूटर की 23वीं और 24वीं सेट का जो है वहाँ पे वीडियो अपलोड रहेगा। तो इसी तरह रोजाना हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 1-2 दिन में आपकी लाइव क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ेंगे। और ये आपके ओल्ड पेपर हैं, ओल्ड पेपर कंप्लीट वीडियो देखा करिए दोस्तों, क्योंकि इसमें चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको समझाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। रटी हुई चीज़ भूली जा सकती है लेकिन समझी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना जो नए रहेंगे, और जो चैनल पे पुराने हैं वो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।